लोग अपनी वेट लॉस जर्नी एक बार स्टार्ट करते हैं और एक बार एंड करते हैं, लेकिन मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी 5 टाइम अचीव किया और सक्सेसफुली अचीव किया है। मैंने एक बार 40 केजी वेट रिड्यूस किया जस्ट 4 मंथ में। सेकंड, मैंने 37 केजी वेट रिड्यूस किया। थर्ड, मैंने 16 केजी वेट रिड्यूस किया जस्ट 5 मंथ में। मैं आपको 10 पॉइंट दूंगी, आप अपनी वेट लॉस जर्नी में उसको इंक्लूड कीजिए, जिससे आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। फर्स्ट, नमस्ते, मेरा नाम अभिलाषा लोधी है और मैं मध्य प्रदेश के सिवनी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव कहानी की रहने वाली हूं और मैंने अपना 40 केजी वेट रिड्यूस किया है। मैं 14 ईयर से आफ्टर मैरिज बेंगलोर में रहती हूँ। मेरी 2 छोटी प्यारी बेटियां हैं। अभी मैं सर्टिफाइड हेल्थ कोच हूँ। मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होती है मेरे बचपन से। जब मैं 10 ईयर्स की थी, मैं काफ़ी चब्बी चाइल्ड थी। मुझे अपने पसंद के कपड़े नहीं मिलते थे और मेरा फेट फेस में भी काफ़ी था। तो मुझे ऐसा लगता था कि यदि मेरा वेट लॉस कम हो जाएगा, मैं फिट हो जाऊँगी, तो मैं काफ़ी अच्छी दिखूँगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैंने वीएलसीसी जॉइन किया, स्लिम पॉइंट जॉइन किया। मेरा 55 केजी वेट आ गया। मैं अब काफ़ी अच्छी दिखने लगी, कॉन्फिडेंस फ़ील होने लगा और फिर आफ्टर मैरिज जो एक मैरिज की खुशी रहती है, घूमना-फिरना रहता है, इधर-उधर खाना-पीना रहता है, तो लाइफ़स्टाइल इतनी बिगड़ गई थी कि हम काफ़ी बाहर का खाने लगे। तो उस टाइम मेरा वेट भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया और फिर मैंने सोचा कि अभी मैं बेबी प्लान करूँगी, तो इतना वेट तो नहीं चलेगा। अगेन मेरी जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर मैरिज। मेरा वेट 77 उस समय हो गया था, 77। फिर मैंने फिर से जिम जॉइन किया, ज़ुम्बा वगैरह जॉइन किया और फिर मैंने इन दोनों टाइम जिम जाने लगी। 4 पीएम, 4 एएम, मेरे को जो भी टाइम मिलता था, मैं इतना डेडिकेटेड होके वेट लॉस में लग गई थी कि कैसे भी करके मेरा वेट लॉस करना ही है। आफ्टर मैरिज मैंने 16 केजी वेट रिड्यूस किया जस्ट 5 मंथ में और उसके बाद मैंने फर्स्ट बेबी प्लान किया कि अब मेरी मैरिज के ऑलरेडी 3 इयर्स हो गए थे। मुझे फर्स्ट बेबी प्लान करना था। आफ्टर फर्स्ट बेबी मेरा 92 वेट हुआ और मैंने जब वेइंग मशीन में देखा कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई। तो मैंने सोचा कैसे मैं इसे कम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को एक बेबी को भी कैरी करना है। मैं मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम भी काफ़ी लो हो रहा था, लेकिन मैंने मैनेज किया। मैं 4 एएम 4 बजे उठ के जिम जाती थी। हमारा जिम काफ़ी दूर था। हमारे घर से 2 किलोमीटर मैं वॉक करके जाती थी। लोग बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ देते कि इतना दूर है, लेकिन मैंने 4 बजे उठ के भी जिम गई हूँ। मुझे बस था कि कैसे भी करके मुझे वेट लॉस करना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है। तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड उस समय ऑफ़िस नहीं जाते थे सुबह, तो उस टाइम पे बेबी सोती रहती थी और मैं उस टाइम पे अपना जिम कंप्लीट करके वापस आती थी। जब मेरे हस्बैंड की शिफ्ट चेंज हुई, तो मैंने इवनिंग में करा। मैं टाइम मैनेज किया कि कैसे भी करके मैं टाइम मैनेज करके मुझे जिम करना है। लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता आफ्टर मैरिज, आफ्टर बेबी, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है कि कैसे हमें टाइम निकालना है। कभी-कभी ऐसा मौका आता था कि मैं घर पे भी करना पड़ता था, छोटी बेबी थी, तो उसके साथ भी करना पड़ता था। तो ऐसे मेरी प्रोसेस चली और मैंने 62 तक वेट अपना लेके आई। मैं उस समय कार्ब को टोटल हटा दिया, राइस, रोटी टोटल हटा दिया। मैंने 37 केजी मैंने रिड्यूस किया। मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरा फेस बहुत अच्छा दिखने लगता था, कॉन्फिडेंस भी आ गया था और कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे मिलने लगे। वेट रिड्यूस हो गया। अब 3 इयर्स हो गए फर्स्ट बेबी के। हमारा टाइम आया कि हम सेकंड बेबी प्लान करें, क्योंकि हमें 2 बेबी चाहिए थे। सेकंड बेबी के टाइम मेरा वेट 98 चला गया। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि काफ़ी वेट हो गया है और मेरा डिलीवरी के बाद वेट बिल्कुल लूज़ नहीं हुआ। फर्स्ट डिलीवरी के बाद मैंने ये मिस्टेक किया था कि मैंने कार्ब को टोटल हटा दिया। बट मेरे को सेकंड डिलीवरी के बाद मुझे पता चल गया था कि कैसे हेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं। तो मैंने वो गलतियाँ मैंने सेकंड डिलीवरी के वेट के टाइम मैंने नहीं किया। लेकिन मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो था और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सारी, 2 बच्चे हो गए,
तो स्लोली प्रोग्रेस करी मैंने। मुझे तब तक डाइट का काफ़ी नॉलेज हो गया था कि मुझे अपनी डाइट में फाइबर भी इंक्लूड करना है, प्रोटीन भी इंक्लूड करना है और कार्ब भी। जो मैंने फर्स्ट डिलीवरी के टाइम जो वेट लॉस किया था उसमें मैंने कार्ब को टोटल हटा दिया था, तो वो गलत था। कार्ब भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने अपनी डाइट में सेकंड डिलीवरी के टाइम कार्ब को भी इंक्लूड किया। बट मेरी प्रोसेस स्लो चल रही थी। मेरी फैमिली में मेरे कज़न की शादी आई, मैरिज का टाइम आया, हम लोगों को शॉपिंग करनी थी। मैंने दोनों डिलीवरी के टाइम तो मैंने 2 कपड़े में बिता दिए थे। बस 2 सूट में मेरी दोनों डिलीवरी चली गई थी। एक घर में गाउन पहनती थी और बाहर के लिए 2 सूट। लेकिन कज़न की शादी है, कपड़े तो लेना पड़ेगा। हम लोग गए शॉपिंग के लिए। हमने मार्केट में सारी दुकान देख ली है, लेकिन मेरे साइज़ के कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। इतना ढूँढने के बाद भी मेरे साइज़ के कपड़े नहीं मिले। एटलीस्ट वन शॉप में मुझे अपने साइज़ के ट्रिपल एक्सेल कपड़े मिले और वो भी 2 मिले और वो टाइट हो रहे थे। मैंने कहा चलो कुछ नहीं से कुछ तो सही। तो मैंने वो पहना, अपना मैरिज अटेंड करा। बट मुझे वो फ़ील हो रहा था जब मैं अपने गाँव गई, उठना-बैठना मुश्किल हो गया था। मतलब धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल बिगड़ रही थी क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी। मैनेज करना, कैसे 2-2 बेबी को मैनेज करना है अकेले। तो मेरे नी में भी पेन होने लगा वेट के कारण, बैक पेन स्टार्ट हो गया, फेस में झाइयाँ आ गई थी। वो मुझे दिख रहा था ये सब चीज़ें, किसी ने मुझे फ़ील नहीं कराया बट मुझे खुद दिखता था। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत लो हो गया था। इतना वेट हो गया था कि बस मैं पूरे टाइम गाउन पहनी रहती थी। लेकिन प्रॉब्लम जब आई कि शादी के बाद जब हम घर लौटे, मैं अचानक से बेड में चली गई। इतना ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हुआ कि मैं टर्न भी नहीं हो पाती थी, इतना पेन रहता था। फिर मुझे लगा कि अब ये तो नहीं चलेगा, 2-2 बच्चे हैं, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आगे करूँगी, बच्चे कैसे स्कूल जाएँगे, कैसे मैनेज करना है मुझे, अब तो कुछ करना पड़ेगा। उसी टाइम आया कोरोना टाइम। वो कोरोना टाइम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया। मैंने इतना अच्छे से कोरोना के टाइम के, क्योंकि उस समय बाहर जाना बंद हो गया था, जिम बंद हो गए थे। मैंने होम वर्कआउट करके, होममेड फूड खा के अपना 40 केजी जस्ट 4 मंथ में रिड्यूस किया। सबसे पहले तो मैंने टाइम मैनेज करा और मैंने इस टाइम पे मुझे डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और विल पावर ने बहुत हेल्प करा। मैंने बस सोच लिया था कि बस मुझे कुछ करना है, इतना वेट लाना है, मतलब लाना है। कैसे करना है वो नहीं पता था। मैं बस मॉर्निंग में उठती थी 4 ओ क्लॉक ताकि लोग ना उठें, मैं बाहर रनिंग करके आऊँ। 1 आवर्स में रनिंग करती थी, फिर रिटर्न आके मैं वीक में 3 डेज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी, 2 डेज़ योगा करती थी। मैंने अपनी एक्सरसाइज़ में योगा को भी इंक्लूड किया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड किया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए मैंने घर में ही डंबल रख लिए थे, जिससे मैं अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकूँ, क्योंकि जैसे ही जैसे हमारी एज होती है मसल लॉस होता है और हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो और मैंने योगा को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड किया। ऐसे मैंने एक्सरसाइज का किया और कार्डियो तो मेरा हो ही रहा था। रनिंग में 10,000 स्टेप करके ही आती थी, रनिंग करती थी डेली मैं इतना। और मॉर्निंग में मैं उठती थी तो डिटॉक्स वाटर लेती थी, कभी जीरा वाटर लेती थी, कभी अजवाइन लेती थी, कभी मेथी लेती थी। ये लेने से क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है और सारी प्रोसेस हमारी गट से रिलेटिव रहती है। यदि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है तो मतलब हमारा गट ठीक नहीं है, तो सबसे पहले हमें गट पे काम करना है। तो वो कैसे होगी, ये आपको हेल्प करते हैं जीरा, अजवाइन, मेथी वाटर। तो मैंने वो चीज़ अपने डिटॉक्स वाटर में यूज़ करा। रात में मैं पानी में डाल देती थी, सुबह बॉइल्ड करती थी, जिंजर डाल के और लेमन डाल के मैं पी लेती थी वो पानी को। फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट में, मैं एगिटेरियन हूँ और मेरे लिए एग बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स था और ईज़िली बन जाता था, तो मैं मोस्टली एग ही लेती थी और एग मैं बच्चों को भी देती थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कुछ अपने लिए प्रिपेयर कर सकूँ, तो मैं एग मोस्टली लेती थी, कभी-कभी स्प्राउट ले लेती थी। तो प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमें तीनों डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना ही चाहिए। फिर आया मिड मॉर्निंग। मिड मॉर्निंग में मैं एक सीज़नल फ्रूट्स ले लेती थी। फिर अब आया लंच का टाइम। मैं 1 ओ क्लॉक अपना लंच कर लेती थी। मैं लंच में फुल प्लेट फाइबर सैलेड लेती थी और उस सबसे पहले उससे स्टार्ट करती थी। फिर 1 कटोरी
दाल लेती थी। अलग से कुछ भी नहीं बनाती थी। जो दाल घर में बनती थी वही 1 कटोरी में दाल लेती थी, तो मेरा प्रोटीन का सोर्स हो जाता था। और छोटी कटोरी में कार्ब के लिए अ, राइस लेती थी और एक वेजिटेबल लेती थी जो भी घर में बनती थी, और साथ में कर्ड भी ले लेती थी क्योंकि हमारे प्रीबायोटिक होता है कर्ड, तो कर्ड बहुत ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए। कर्ड या घर का पिकल जो रहता है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये मेरा लंच रहता था। फिर मिड इवनिंग में आते हैं। मिड इवनिंग में मैंने रोस्टेड चने, मखाने, पीनट इनमें से कुछ भी एक चीज़ पिक करती थी और मैं छोटी कटोरी उसको लेती थी अपने मिड इवनिंग में स्नैक्स में। और तभी मैं कुछ मैंने उस टाइम पे चाय भी लिया था। लोग बोलते हैं कि चाय से हम वेट गेन हो जाता है, लेकिन हमें किस तरीके से बनाना है वो डिपेंड करता है। मैंने पानी मिक्स करके जो बनती है ना, वैसी चाय बनाया, थोड़ा मिल्क डाला, उसमें हर्ब्स डाले, ऐसे कभी-कभी मैं ब्लैक टी भी ले लेती थी, ब्लैक कॉफ़ी ले लेती थी। तो मेरी इवनिंग ऐसे एंड होती। देन अब आते हैं डिनर पे। मैंने डिनर पे कभी सूप लेती थी, जो मैं फर्स्ट डिलीवरी के टाइम गलती करती थी कि भई मेरे को कार्ब नहीं लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ नॉलेज हो चुका था, तो मैंने अपनी डाइट पे इवनिंग में मैं एक चपाती लेती थी, कभी ज्वार की रोटी लेती थी या मिक्स वेजिटेबल की एक चपाती लेके, वेजिटेबल लेके और सैलेड लेके। कभी-कभी मैं मूँग दाल का सूप ले लेती थी, कभी टोमेटो का सूप ले लेती थी और साथ में पनीर ले लेती थी, तो मेरा प्रोटीन का सोर्स हो जाता था। कभी-कभी मैं मूँग दाल की खिचड़ी बना लेती थी और मैंने हर तीनों टाइम ट्राई किया है कि घी को इंक्लूड, क्योंकि हेल्दी फैट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं 1 स्पून घी डाल के, ताकि फैट भी ज़रूरी है। उस टाइम पे मैं आलमंड और वॉलनट भी लेती थी, जो गुड फैट होते हैं। आफ्टर 40 केजी लूज़ होने के बाद, 4 मंथ बाद जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, मैंने लोग मुझे देख के शॉक्ड हो गए। जो लोग मुझे कभी बोलते थे कि ये तो कभी कम हो नहीं सकती है, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुमने कैसे किया? हमें भी बताओ। क्योंकि मैं लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते थे कि तुम्हें देख के लगता नहीं है, ज़मीन से आसमान का डिफ़रेंस लगता है, क्योंकि बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ गया था, नॉलेज इतना हो गया था और मैं दिखने लुक वाइज़ भी काफ़ी अच्छी दिखने लगी थी। जब मैं ट्रिपल एक्सेल से मैं एस पे आ गई, जो मेरी डॉटर पहनती है, वो कपड़े मैं पहनने लगी, मेरे डॉटर पहनने लगी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मैंने कुछ अचीव किया है। फिर ये सब तो चल ही रहा था। मुझे लगा कि ऐसे मैं मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे ऑल टाइम ये लगता था कि ऐसा मैं क्या करूँ जो मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, कि जो प्रॉब्लम से मैं निकली हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम में हैं और अभी भी हैं। तो ऐसे मैं कैसे उनकी हेल्प कर सकती हूँ? तभी मुझे शिवांगी देसाई का सर्टिफ़िकेशन हेल्थ कोच का प्रोग्राम दिखा, तब मैंने एनरोल किया, क्योंकि मुझे फूड का नॉलेज तो काफ़ी हो गया था, लेकिन मुझे साइंस समझना था, फूड के पीछे का साइंस, कि कैसे मैं और अच्छे तरीके से मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने बचपन से देखा था, मेरे फ़ादर डॉक्टर थे, तो वो कैसे लोगों की हेल्प करते थे हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो वो मेरे माइंड में था कि कैसे भी करके मुझे लोगों की हेल्प करना है, क्योंकि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है वो मैं समझ चुकी थी। लेकिन आजकल लोग हेल्थ को लेके उतना अवेयर नहीं हैं। लेकिन अब मैं फूड का साइंस समझ चुकी थी, तो मैं सर्टिफाइड हेल्थ कोच बन के मैं लोगों की हेल्प कर रही थी। मेरा यूट्यूब चैनल है अभिलाषा वेलनेस हब, जहाँ मैं लोगों को फ्री नॉलेज दे के हेल्थ से रिलेटिव, वेट लॉस से रिलेटिव उनको अवेयरनेस देती हूँ कि कैसे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं, वो सब मैं उसमें बताती हूँ। लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि यदि मुझ जैसी साय लड़की इतना कुछ अचीव कर सकती है और इस स्टेज में आ सकती, जो कभी 4 लोगों के सामने बात भी नहीं कर सकती थी, इतनी शाय थी। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी कर सकते हैं। आप ये मत देखिए कि कब मंडे आएगा, कब कल आएगा, कब न्यू ईयर आएगा, कल कभी नहीं आता है। आज जब सोचा, आज से स्टार्ट करिए और कभी भी ऐसा एक्सट्रीम मत सोचिए, बेबी स्टेप लीजिए, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग बेबी स्टेप से ही लिया करा था। मैं आपको 10 पॉइंट दूँगी, आप अपनी वेट लॉस जर्नी में उसको इंक्लूड कीजिए, जिससे आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। फर्स्ट,
आप अपने फुल डे में वाटर इनटेक अच्छा रखिए, जिससे आपका डिहाइड्रेशन नहीं हो। सेकंड, आप अर्ली डिनर करिए, क्योंकि जैसे-जैसे नाइट होती है, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है और डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होती है और वेट गेन होता है। थर्ड, आप अपनी तीनों मील में प्रोटीन का इंटेक करिए। एटलीस्ट 25 ग्राम प्रोटीन तो होना ही चाहिए, क्योंकि मसल जैसे-जैसे एज हमारी बढ़ती है, मसल लॉस होता है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब ये तीनों को रखिए। फोर्थ है, आप सनलाइट लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों का कभी-कभी वेट स्टक हो जाता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है, हमें पता नहीं चलता। एटलीस्ट 10 से 20 मिनट्स का आप सनलाइट लीजिए। मॉर्निंग की लेंगे तो बहुत अच्छी रहती है, आप सनलाइट लीजिए। फिफ्थ, आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आप 1 आवर जिम में करेंगे, मूवमेंट कुछ भी करिए। जो वर्किंग है एटलीस्ट 10 मिनट्स से स्टार्ट करिए। मॉर्निंग में 10 मिनट्स, लंच के बाद 10 मिनट्स, ब्रेकफास्ट के बाद 10 मिनट्स और डिनर के बाद 10 मिनट्स। ये आप मूवमेंट करिए। और आप जंक में आप पैकेट बंद फूड जो भी हैं, जैसे कि जो भी कचरा है, जैसे चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो उनको अवॉइड कीजिए। जब त और फिर आप 7 पॉइंट, आप अपनी स्लीप, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी डाइट बहुत अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छी है, बट हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। उसमें स्लीप का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यदि हमारी 7 टू 8 आवर्स स्लीप नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, तो वेट लॉस होना रुक जाता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप स्लीप 7 टू 8 आवर्स लीजिए। आप 8th पॉइंट है, डेली आप वेट को ट्रैक कीजिए। नहीं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा कब वेट कम हुआ, कैसे कम हुआ। तो आप डेली वेट ट्रैक करेंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कौन-सी डाइट से मेरा वेट लॉस हुआ, क्या खाने से मेरा वेट गेन हुआ। यदि आप डेली ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी आप बढ़ जाता है तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे मेरा बढ़ा। तो आप डेली वेट को ट्रैक करिए। डेली आप 9 पॉइंट है, स्ट्रेस। आज के टाइम पे लोगों को इतना स्ट्रेस है, कभी-कभी हम डाइट अच्छी कर रहे हैं, एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं, स्लीप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली वीक हैं। मुझे बहुत से क्लाइंट का ये फीडबैक आता है, हम सब चीज़ अच्छा कर रहे हैं, बट इमोशनली वीक हैं तो उनका वेट लॉस होना रुक जाता है। वो इफ़ेक्ट होता है हमारे डायरेक्ट टमी पे। तो आप ट्राई कीजिए, उसके लिए 5 मिनट्स आप मेडिटेशन करिए। कुछ नहीं तो आप माइंड गैजेट से दूर बैठ के आप सेल्फ टॉक कीजिए, या फिर 5 मिनट्स रिलैक्स होके बैठ जाइए, बस दैट्स इट। 10 पॉइंट है, आप अपने डाइजेशन अच्छे से रखिए, क्योंकि सारा वेट लॉस का कनेक्शन हमारे गट से है। यदि हमारा गट अच्छा रहेगा, हम प्रॉपर जो भी खा रहे हैं और डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए आप जीरा, अजवाइन, सौंफ, मेथी के वाटर को इंक्लूड करिए। ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं, कैसे? डाइजेशन के थ्रू। यदि हमारा डाइजेशन प्रॉपर होगा तो वेट लॉस फास्ट हो जाएगा। तो आप अपनी डाइट में या फिर नाइट ड्रिंक बना के पीजिए, या तो मॉर्निंग ड्रिंक बना के अपनी डाइट में लीजिए। तो इससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और वेट लॉस फास्ट होगा। लास्ट में जो स्टॉक को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी बात, अपना नॉलेज इतने सारे लोगों के सामने रख पाई, उसके लिए जो स्टॉक को बहुत-बहुत थैंक यू, जिसने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि जहाँ मैं अपनी बात को इतने सारे लोगों के तक रख पाई। थैंक यू जो स्टॉक।